हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में बात करने आई हूँ कि जब सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगने लगता है, जब ये लगने लगता है कि चारों एरियाज़ ऑफ लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, कैसे करें यार, हेल्थ वेल्थ सक्सेस रिलेशनशिप नथिंग इज़ वर्किंग आउट, कुछ ना कुछ मतलब सब जगह ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, देन खुद पे से ट्रस्ट उठ रहा है, लग रहा है कि भगवान है कि नहीं है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उस टाइम फ्रेम में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करें, कैसे खुद को संभालें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें और कैसे अपने चारों एरियाज़ ऑफ लाइफ को वापस सही करें, अपना बेस्टेस्ट वर्जन में लेके आएँ जो आप चाहते हैं। देखिए, बीइंग इन अ डार्क प्लेस डज़न्ट मीन्स कि आप हमेशा उस प्लेस में रहेंगे। अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको अपने लाइफ के डार्क फेज़ से बाहर निकल के आना है, क्योंकि देखिए देखिए सिंपल सी एक बात है, इनर डीमन सबके होते हैं, लाइफ में डाउन सबके आते हैं। कभी-कभी कोई डाउन ऐसा आता है जब आपको वो रॉक बॉटम हिट करा देता है। उस रॉक बॉटम से बाउंस बैक करना, नहीं करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बाउंस बैक करने में कितना टाइम लगता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उस इंटेंट को रखना कि आप बाउंस बैक करना चाहते हो, आप वापस एक अच्छी लाइफ चाहते हो फ्रॉम द रॉक बॉटम से, अगर आपका ये इंटेंट है तो भाई सुनिए, एक बात है कि आप बहुत सही लाइन पे चल रहे हो। आप चाहते हो कि हाँ, आप जानते हो चीज़ों को कि आप कर लोगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में चीज़ों को मैनेज कैसे करें, तो मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो में बताया था सरेंडरेंस के बारे में, उसी का थोड़ा रिमिनिंसिंग कर लेते हैं। देखिए लवलीज़, करना क्या है, आपको जो चीज़ आपसे नहीं झेल रही है ना, जो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत ओवरवेल्म कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस 3D में उस चीज़ को देखने में आपको लग रहा है साला ये होगा तो होगा कैसे? अरे भाई मेरे, मैं कैसे करूँगा? किस लेवल पे जाके करना पड़ेगा? तो बाबू एक सिंपल सी बात समझिए, पेन और पेपर लीजिए, सरेंडरेंस लेटर लिखिए, यूनिवर्स को लिख डालिए सब कुछ, जिस भगवान में मानते हैं, जिस भी डिटी में मानते हैं, उनके नाम वो पत्र लिखें और लिख डालें सब कुछ। बाबा जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक बोझ हल्का होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने डाल दिया उस परमात्मा के ऊपर जिसके आप अंश हैं, जिस हायर सेल्फ के, जिस हायर सोर्स के आप अंश हैं, आपने उसके ऊपर डाल दिया कि मुझे ये चाहिए, ऐसा 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 है, एंड अब आप देख लो कैसे देना है, ठीक है। तो एक स्ट्रेस निकल गया दिमाग से। दूसरा, सरेंडरेंस करने से जितना भी आपके अंदर वो जो हैवीनेस वाली फीलिंग आ रही होती है ना कि सब कुछ चल रहा है एक साथ, कैसे मैनेज करूँ, तो नहीं होगा। जैसे मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट मुझे जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था कि इट टुक मी 2 मंथ्स ऑफ टाइम टू बाउंस बैक, है ना, टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक टू माई वर्जन, जो मैं चाहती हूँ हमेशा रहना। तो डाउनफॉल्स आएंगे, है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटेंशनली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने चूज़ किया है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चूज़ नहीं करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चूज़ करता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने चूज़ किया है तो फर्स्ट टाइम में ना चीज़ें लर्न करना, चीज़ें सीखना बहुत ईजी होता है। लेकिन उसके बाद जब एक डाउनफॉल आता है ना, जो बहुत ही बुरा हो, मतलब मल्टीपल डाउनफॉल्स आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन एक डाउनफॉल अगर ऐसा आ गया जो आपको रॉक बॉटम हिट करा देता है, फिर आप क्वेश्चनिंग करते हो हर चीज़ की। जब आप क्वेश्चनिंग करते हो और आपका बिलीफ सिस्टम अगर उस टाइम पर बिलीव कर जाता है, एनर्जी वर्क के ऊपर बिलीव कर जाता है कि नहीं यूनिवर्स है, यूनिवर्स चीज़ें कर रहा है, तब आप जो बाउंस बैक करते हो ना, इट इज़ नथिंग लाइक एनीथिंग। मतलब वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जितनी भी बार होगा होगा, लाइफ थ्रू आउट लाइफ होगा। लाइफ बहुत लंबी है भाई, बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, बहुत खुशियों भरी लाइफ है, तो होंगे चैलेंजेस, आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सरेंडरेंस लेटर लिखिए, उसमें प्रभु को बता दीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा है, ये चाह रहे हैं, भन्नाट जीवन चाहिए क्योंकि इंसान का जन्म आप ही ने दिया है। और जब बाबा आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपने अपनी एनर्जी को अलाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा, आप स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, एंग्जियस नहीं फील करेंगे। जब आप एंग्जियस नहीं फील करेंगे तो अब जो चैनलाइजेशन आएगा ऑफ वॉट एवर एक्शंस यू नीड टू टेक, वॉट एवर गाइडेंस नीड्स टू कम टू योर वे, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो डायरी अपन बनाते हैं, जिसमें अपन लिखते हैं, हर महीने को डिक्लेयर करते हैं, थैंक यू नोट लिखते हैं, कोई भी बिग इवेंट लिखते हैं,
अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये कर रहे होंगे। तो उसमें आप एक फ्रेश पेज स्टार्ट करिए। जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको चारों कॉर्नर पे स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर 1176 लिख लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों कॉर्नर्स पे, विच इज़ द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन नंबर। डेट वेट डालिए, सब करिए। अब उसमें 2 कॉलम्स बनाइए, ठीक है। एक लिखिए थिंग्स आई विल डू, थिंग्स यूनिवर्स विल डू। अब जो जो एरिया में प्रॉब्लम आ रही है ना, उस एरिया में आप क्या स्टेप लोगे और यूनिवर्स आपको क्या करके देगा, क्या स्टेप लोगे, यूनिवर्स आपको क्या करके देगा, ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है, दोनों साइड। इससे क्या होगा, इससे क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा कि आपको सिर्फ यही करना है, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। आप यूनिवर्स को लगाम देके तो देखो, वो आपका जीनी है, वो तथास्तु करना ही पड़ेगा उसे। योर विश इज़ इट्स कमांड, ये समझना चाहिए पड़ेगा आपको। और जब तक आप हमेशा इस वाले मोड में रहोगे ना कि सब कुछ खुद ही करना है, करना खुद ही है, कोई और करके नहीं देगा, लेकिन पूरा खुद नहीं करना है भाई। 30% करो, 40% करो, 70-60% डाल दो यूनिवर्स के ऊपर के करके दो, वो अपने आप चीज़ें स्मूथ आउट कर देंगे। एक्शंस फिजिकल वर्ल्ड में आप ही को लेने पड़ेंगे, लेकिन वो एक्शंस इंटेंशनल एक्शंस होंगे, इंट्यूजन बेस्ड एक्शंस होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो इंट्यूजन बेस्ड एक्शंस ले चुके होंगे, और जब बाद में वो आपका टास्क पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, ओ शिट, ये हो गया, ये तो मैंने ऐसे मांगा था, ये ऐसे हो गया। तो आपको पाथवे नहीं सेट करना कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, नहीं। आपको इंटेंट डालना है बाबा। आपने जब मतलब एकदम अच्छे बच्चे की तरह इंटेंट डाल दिया ना, और आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये एक्शन लेना है, मैं यही एक्शन लूँगा, बाकी होके रहेगा, हो जाएगा। तो सरेंडरेंस लेटर लिखो। जब भी बहुत हैवी फील हो, सरेंडर कर दिया करो चीज़ें, ठीक है। और अगर बहुत निगेटिविटी आ रही हो ना बेटा, तो जब निगेटिविटी आ रही हो तो क्या कर सकते हैं, तो बाबा जब निगेटिविटी आए तो एक बहुत सही चीज़ है जो कि है रिलीजिंग, जो कि मैं भी करती हूँ और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है। जब बहुत ज़्यादा क्योस मच रहा हो ना लाइफ में, मतलब ऐसे समझ लो झंड पड़ी है लाडले, तो कुछ ना करो, पेन पेपर उठाओ और सब उल्टी कर दो पेपर पे, ठीक है। और उस पेपर को जला सकते हो जला दो। अगर जलाना तुम्हारे घर में किसी रीज़न की वजह से नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, उसको फाड़ के फेंक दो, उसको पानी में लाइक विसर्जित कर दो, जो कर सकते हो। बट जो रिलीजिंग होगी, जो वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी लाइफ से, तुम मतलब इतना सुकून में आ जाओगे ना, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है। इसके अलावा कम इन रिसीविंग मोड, बी ओपन टू रिसीव। हम ऑफन चीज़ें मांग तो लेते हैं, डिज़ायर्स शूट आउट तो कर देते हैं, बट वी आर नॉट इन द रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड मतलब वी आर नॉट रेडी टू गेट इट। हमें खुद ही बिलीव नहीं होता कि हम वो डिज़र्व करते हैं। अरे भाई, जब खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि हम वो डिज़र्व करते हैं, तो लाडले फिर कौन डिज़र्व करता है। जब तुमने डिज़ायर शूट कर दिया और तुम बिलीव ही नहीं कर रहे कि तुम वो डिज़र्व करते हो, तुम उसको रिसीविंग मोड में ही नहीं हो, तो कैसे होगा। यूपीआई पेमेंट कराते हो, कैश लेते हो, अगर किसी से सामने वाला देगा, तुम अगर अपना हाथ ही आगे नहीं बढ़ाओगे लेने के लिए, तो तुम्हारी पॉकेट में ज़बरदस्ती रख के जाएगा पेमेंट। क्यों रख के जाएगा भाई, वो तो निकल जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि नहीं है, वो तुम्हारे अराउंड में घूमती रहेगी ना चीज़ फिर। हाँ, तो तुम्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ मेरी चीज़ें मुझे दो। तो रिसीविंग मोड में आओ, ठीक है। और अपनी एनर्जी रिजर्व और कंजर्व करना चालू करो। फालतू चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। एनर्जी लिमिटेड होती है, उसको क्रिएट करने में यूज़ करो। क्रिएट करो अपने लिए, क्रिएशन क्रिएट करो, भन्नाट सुंदर ब्यूटीफुल लग्जरियस लाइफ में जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है तब तक तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, फिर से बाउंस बैक कर सकते हो। चाहे तुम कितनी बार जीवन में गिर जाओ, तुम्हारे में वो काबिलियत और वो कुव्वत है कि तुम फिर से खड़े हो सकते हो और चल के फिर से दौड़ना चालू कर सकते हो। अनटिल योर लास्ट ब्रेथ यू हैव माइल्स टू कवर, ठीक है। ये हमेशा याद दिलाते रहो खुद को कि चाहे मैं कितनी ही बार हार क्यों ना जाऊँ, क्या पता ये अगला जो ट्राई मैं मार रहा हूँ उसमें वो कहानी बन जाए, वो जीत मिल जाए जो जीत की मुझे हमेशा से अपेक्षा थी, या उससे बड़ी जीत मिल जाए, और वो कहानी बन जाए जो कहानी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। क्योंकि मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, मैं सबसे बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लकीएस्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आई एम द ब्लडी बेस्टेस्ट, सिंपल एज दैट। आई एम इनफ, आई एम ब्लडी बेस्ट, आई डिज़र्व द ब्लडी बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आई एम यूनिवर्सेस पैम्पर्ड चाइल्ड, आई एम एक्सट्रीमली लकी, एंड देयर इज़ नो वन बेटर देन मी, नो वन कंपेयर्स टू मी। Start saying good words about yourself. Start appreciating about yourself. Start appreciating your body and start moving your body. भाई वर्कआउट करने से बहुत एनर्जी चेंज होती है, बहुत। आई कांट
डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वर्कआउट इन योर लाइफ। जब आप वर्कआउट करते हो आप अपनी बॉडी के बारे में अच्छा फील करते हो, व्हेन यू फील गुड अबाउट योर बॉडी, योर वाइब्रेशन चेंजेस, योर एनर्जी चेंजेस, व्हेन योर एनर्जी चेंजेस, भाई पूरा का पूरा साइकिल चेंज हो जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। और बाबा जब साइकिल पूरा चेंज हो जाता है ना, तो लाडले खुद को अच्छा दिखने लगते हो, और जब खुद को अच्छा दिखने लगते हो तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बूस्ट हो गई होगा, समझ रहे हो? तो खुद को प्यार करो, खुद को सर्वोपरि रखो, ठीक है? खुद के जो बोलते हैं ना प्रेषक खुद बनो, और कोई भी चीज़ जीवन में ऐसी नहीं है जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी कितनी ही बार हार क्यों ना हुई हो, परंतु फिर से खड़े होना ये तुम्हारा कर्म है। इस कर्म को करो, करते रहो। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया है जीवन में तो भाई हार नहीं है। एवरी डिले इज़ अ ब्लेसिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एवरी डिले इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज जो आपको 3D में अभी लग रहा है ना कि यार ये नहीं मिला, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत गलत हो रहा है, पता है वो 5th डायमेंशन से वो बैठ के देख रहा है, ठीक है? वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होगा फॉर श्योर। और ये अभी आपको बहुत पीड़ा दे रहा होगा, बट आगे लंबे समय में आपको समझ आएगा कि यार अच्छा हुआ वो नहीं मिला, क्योंकि उससे बेटर डिज़र्व कर रही थी मैं, और वो बेटर जो डिज़र्व कर रही थी वो मेरे को मिल गया। समझ आया? तो भाई अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। कोई भी चीज़ इतनी छोटी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी हम बना देते हैं, हर चीज़ छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। इस बड़े से ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म अंश है हम, और उस सूक्ष्म अंश ने एक छोटी सी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ के पीछे अपने आप को पागल बना के रखा हुआ है, ठीक है? ये बोलना आसान नहीं होता है, बट उस स्टेज पे लाना पड़ता है खुद को। तो keep manifesting, stay positive, stay grounded. Always remember that you are the king, you are the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Stay positive. Love you from the bottom of my heart. Always there for you, always rooting for you people. ठीक है? और अगर भाई नहीं हैंडल हो रही हैं चीज़ें और जेन्युइन में हेल्प चाहिए तो रीच आउट कर देना मेल करके या इंस्टा पे पिंग कर देना। आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है? बाकी ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।